लेंगे क्लास 8 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और प्रश्नावली है 15.2। ये चैप्टर जो है घनाभ से आयतन रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि घनाभ का सूत्र क्या होता है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी यहाँ पर लिख दिए प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर जानेंगे कि घनाभ का आयतन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद फॉर्मूला बैठा करके उसके बाद इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करेंगे, देखेंगे सोल्व कैसे होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले बोर्ड में सवाल दिया है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका लंबाई दिया है 6 मीटर और चौड़ाई दिया है 3 मीटर, ऊंचाई दिया है 2 मीटर। सबसे पहले हम जानेंगे कि लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं, ऊंचाई को हाइट कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला को लिखेंगे। सबसे पहले हल प्रश्न को जब हल करते हैं तो हल लिखना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, घनाभ का आयतन का सूत्र लिखेंगे। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हुआ घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई जैसे दिया है 6 मीटर, तो लंबाई की जगह पे 6 मीटर लिखेंगे। उसके बाद चौड़ाई दिया है 3 मीटर, तो चौड़ाई की जगह 3 मीटर लिखेंगे और ऊंचाई 2 मीटर, तो ऊंचाई की जगह 2 मीटर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 6 × 18, 18 दूना 36, तो आंसर आ गया। यानी कि 6 3 बार पढ़ेंगे, 6 × 18, फिर 18 दूना 36। आयतन यहाँ पर यूनिट दिया हुआ मीटर में, तो यहाँ मीटर लगा देंगे। उसके बाद आयतन पूछेगा तो यहाँ पर क्यूब डालेंगे। ये हो गया इज द राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी हल करेंगे, इसी तरह हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद फॉर्मूला लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो लंबाई का मान दिया हुआ 12 मीटर, तो लंबाई की जगह पे 12 लिखेंगे, गुना चौड़ाई दिया है 9 मीटर, तो चौड़ाई की जगह पे 9 लिखेंगे। ऊंचाई है 5 मीटर, ऊंचाई की जगह पे 5 लिखेंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। जैसे देखो 12 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 60, और 60 गुना अगर 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 गुना 9, यानी कि 9 छके 54 और 1 जीरो लगा देंगे, कितना आ गया 540। यूनिट दिया हुआ है मीटर है, मीटर लगा देंगे। आयतन बोलेगा तो यहाँ पर क्यूब लगाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर। तो ये सब प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, आप इसको कॉपी में नोट करें। उसके बाद घनाभ का आयतन यानी प्रश्नावली 15.2 का इस वीडियो में सारा प्रश्न का हल आप सबको मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरे देखेंगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी हल कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर सी और डी की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, लंबाई दिया है 60 मीटर, चौड़ाई दिया है 45 मीटर, ऊंचाई दिया है 30 मीटर। तो घनाभ का आयतन का सूत्र हम पहले लिख करके रखे हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने। अब यहाँ पर जैसे देखो लंबाई दिया है 60 मीटर, तो लंबाई की जगह हम 60 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे। चौड़ाई दिया है 45 मीटर, तो चौड़ाई की जगह 45 बैठाएंगे। ऊंचाई का मान 30 मीटर है, तो ऊंचाई की जगह 30 मीटर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। जैसे देखो गुना, जैसे 60 गुना पहले 45 करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 60 गुना 45, तो 45 को ऊपर लिखते हैं, जल्दी गुना होगा 45 गुना 60। तो हम पहले 6 से गुना कर देते हैं। 6 पंचे 30 की जीरो हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 और 1 जीरो लगा दो, इतने होगा 2700। 0 0 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 के जीरो और 6 चौके 24 और 3 27, 2700 ही आया 2700। और उसके बाद गुना किससे करेंगे, 30 से करेंगे। तो 27 गुना 30, तो 27 दिया कितना होता है 81, 7 3 सत्ते कितना हो जाएगा जी, 3 सत्ते 21 हासिल 2,
और 3 दूना 6 दो 8, जीरो गिनो 1 2 3 जीरो, 3 जीरो बैठा दो, गुना हो गया, यानी कि 81,000। और यूनिट क्या था, मीटर, यहाँ पर क्यूब लगा दो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। घनाभ का आयतन का सूत्र तो वही सेम रहेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है कि लंबाई दिया है 6 मीटर, तो लंबाई की जगह 6 लिखेंगे। चौड़ाई दिया है 4.5, ये मतलब ये पॉइंट में दिया गया है। ऊंचाई दिया है 4 मीटर, ऊंचाई की जगह 4 लिखेंगे। पहले बगैर पॉइंट सब गुना करेंगे। जैसे देखो 6 गुना 4 करेंगे 24 हो जाएगा। 24 गुना 4.5 करेंगे, 24 गुना 4.5 गुना करो, 5 चौके 20 और 5 दूना 10 और 2 12। उसके बाद 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, 0 6 2 8 9 1 10। एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो कितना हो गया 108.0। तो पॉइंट के बाद 0 अगर नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 108 मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी और डी हल कर दिए। और 2 क्या कह रहा है कि पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला है कि घन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्रश्न पूछा है, जो चीज ज्ञात करने बोला वो चीज पूछा है, ठीक है। उसके बाद बोला जिसकी भुजा की माप नीचे दी गई है, मतलब ए बी सी डी 4 भुजा दिया गया है और चारों का हल जो है अलग अलग होगा, ठीक है। तो भुजा को हम सब साइड इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। ये प्रश्न बहुत आसान है और एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयारी करना है। जैसे घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है फॉर्मूला भुजा पे पावर 3, भुजा पे पावर 3, ये घन का आयतन का सूत्र होगा। उसके बाद देखो भुजा, तो भुजा यहाँ पर कितना दिया है 7 मीटर, तो भुजा की जगह कितना लिखेंगे 7, पावर कितना है 3, तो 7 गुना 7 गुना 7 3 बार लिखेंगे। ये क्यों बोल रहा है, ये घर में 7 कितना है 3 तो है, ठीक है। तो 7 गुना 7 कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। 7 गुना 7 गुना 7 3 बार, तो 7 गुना 7 गुना 7 करेगा ना तो 343 आएगा। यूनिट है कि इसमें मीटर में, तो यहाँ पर मीटर लगा देंगे। आयतन पूछेगा तो क्या लगाएंगे क्यूब लगाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए हल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे क्या घन का आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र वही सेम होगा, भुजा पे पावर कितना होगा 3, यानी भुजा क्यू होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, भुजा यहाँ कितना दिया है बी नंबर में 12, इसलिए भुजा की जगह कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है। 12 पे पावर 3, तो 12 गुना 12 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पावर 3 कह रहा है कि घर में 12 कितना है 3 तो है, इसीलिए 3 बार 12 12 में गुना किए। तो 12 गुना 12 करेंगे तो 144 आएगा, ठीक है। 12 गुना 12 करते तो 144, और 144 गुना 12 करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 144 गुना कितना हो जाएगा 288, देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एका 2, और 144 गुना 1 तो 144 हो गया। तो 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 1, 1700 कितना आया 1728 मीटर पावर 3, क्योंकि आयतन बोलेगा तो यहाँ पर मीटर लगा के क्यूब लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में कितना दिया है 50 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा पे पावर 3, ठीक है। उसके बाद भुजा गुना भुजा, यानी 3 बार लिखे, भुजा की जगह 50 बैठा देंगे, उसके पावर 3 है तो पावर 3। अब देखो 50 गुना 50 कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, क्योंकि ये 3 बोल रहा है कि घर में 50 3 तो है, यानी कि 50 गुना 50 गुना 50। देखो इस तरह अगर जीरो वाला आ जाए तो जीरो वाला कैसे गुना करते हैं, जीरो को छोड़ दो, पहले 5 गुना 5 करो, 5 गुना 5 कितना होगा 25, अब 25 गुना 5 करेंगे तो 125, और 3 जीरो आया, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 125 लिख दो और 3 जीरो बैठा दो, गुना हो गया। अब यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ यूनिट, सेंटीमीटर बैठाएंगे, है ना। इसमें मीटर था तो यहाँ लास्ट में मीटर बैठाते थे, यहाँ पर सेंटीमीटर है इसलिए यहाँ क्या बैठाएंगे सेंटीमीटर। अब पावर 3 यहाँ भी देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखो,
क्वेश्चन नंबर डी पॉइंट में दिया गया है, ठीक है। तो घन का आयतन, पहले फॉर्मूला लगाएंगे, घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला सब बच्चा को याद होना चाहिए, ठीक है। तो भुजा पे पावर कितना होगा इसका 3, या तो ए पे पावर 3 भी बोल सकती है, एल पे पावर 3 भी बोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भुजा की जगह 1.5 बैठाएंगे या पावर 3 देंगे, तो 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5 3 बार कर दिए। आप देखो पॉइंट वाला आया, पॉइंट वाला जो है ना बहुत बच्चा एग्जाम में गलती करके आता है। पॉइंट वाला ध्यान से समझना गुना कैसे होता है। सबसे पहले इसको गुना करो, 1.5 1.5 गुना कर दो, 15 गुना 5 करेंगे तो 75 हो जाएगा। अब 15 गुना 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, ठीक है। 5 7 5 12 1 1 2, तो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, 1 1 2 1 2, यहाँ पर पॉइंट बैठेगा कितना आया 2.25। अब 2.25 में फिर हमको 15 से गुना करना है, एक तो 15 भी और बचा था, यानी कि 1.5 बचा था, तो यहाँ गुना करते। 5 गुना 5 25 हासिल 2, 5 गुना 10 2 12 के हासिल 1, अब 5 गुना 10 और 1 11, उसके बाद 225 गुना 1 225, तो 5 5 2 7 2 और 1 3 2 1 3, ठीक है। तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। देखो पॉइंट के दाहिने और 1 2 अंक, यहाँ 3 अंक, 1 2 3 यहाँ बैठाएंगे, यानी कि 3.375। यूनिट क्या दिया हुआ है मीटर में, यहाँ मीटर लगाएंगे। आप पावर कितना देंगे 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का संपूर्ण हल हो गया। मतलब ए बी सी डी जो दिया गया था सभी को हल कर दिए, ठीक है। तो ये सब जो है आप सब कॉपी में नोट करो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो तो 3 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, और जिसमें कि त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई बराबर भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीका से हल करने के लिए बताएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, और त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऊंचाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम उसको हल करेंगे। चलो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पर शुरू करते हैं इसको हल करना। तो त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। त्रिज्या इंग्लिश में क्या कहते हैं रेडियस, जिसको आर से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइट, यानी कि एच बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। जैसे देखो त्रिज्या, तो त्रिज्या को इंग्लिश में हम सब रेडियस कहते हैं, REDIOUS रेडियस, ठीक है। इसका शुरू का लेटर आर आता है, इसलिए इसको किससे दर्शाते हैं आर से दर्शाते हैं। और ऊंचाई का जो इंग्लिश होता है, ऊंचाई को जो इंग्लिश में कहते हैं हाइट, HIGHEST, हाइस्ट या हाइट जो भी बोलो, हाइट। तो इसका शुरू का लेटर एच आता है, इसलिए हम इसको एच से दर्शाएंगे। छोटी आर बड़ी छोटी एच कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, इसका मतलब आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हाइट कहते हैं, तो हाइट को शुरू का लेटर एच से दर्शाते हैं। एच बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे फॉर्मूला को दर्शाएंगे। यहाँ पर बोला है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मूला के बिना वो बनता ही नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर एच ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला होगा। अब इस पर क्या करेंगे मान बैठाएंगे और इसको हल करेंगे। जैसे देखो पाई को जो है, पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। अगर और इसको पॉइंट में 3.14 कहते हैं। अगर प्रश्न में बोलेगा कि 3.14 लीजिए तब लेना है, अगर नहीं बोलेगा तो इसका मतलब है कि 22/7 अपने मन से लगा देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे पाई की जगह पे हम लगाएंगे 22/7। क्यों? क्योंकि पाई का मान ही 22/7 होता है। तो पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे। उसके बाद गुना, सबके बीच में गुना है तो ये गुना देंगे आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आर की जगह 7 लगाएंगे। आर में स्क्वायर है इसलिए 7 में भी स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद गुना एच का मान 7 है तो 7 लगा देंगे। अब चाहे तो 7 7 आप काट सकते हो।
उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में क्या बचा, 22 बचा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। अब 22 गुना 49 इधर करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। ठीक है, तो 49 गुना 2 पढ़ेंगे तो 98 हो जाएगा, और फिर 49 गुना 2 पढ़ेंगे तो 98 हो जाएगा। इसको जोड़ दो 8 9 8 17 के साथ हासिल 1 9 1 10, यानी कि 1078 है ना। यूनिट क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर, और आयतन बोला है इसलिए यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए का इज द राइट आंसर। तो ये सब प्रश्न इंपोर्टेंट होते हैं ये सब। तो प्रश्न नंबर 3 का ए हल कर दिए। अब प्रश्न नंबर 3 का बी की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर बी में दिया गया है, व्यास दिया है 20 मीटर, ऊंचाई दिया 21 मीटर। देखो व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, जिसको डी से दर्शाते हैं, लेकिन सूत्र में डी आता ही नहीं है। तो आप ऐसे सोल्व करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, व्यास को हमको त्रिज्या में कन्वर्ट करना है, त्रिज्या में बदलेंगे व्यास को, उसके बाद हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिज्या निकालने के लिए हमको क्या करना, सूत्र बैठाना होगा। जैसे देखो व्यास दिया है कितना, 20 मीटर, तो हमको निकालना है त्रिज्या। क्यों निकालेंगे, देखो बेलन का आयतन, यही बोला है याद करने बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो अब मान के चलो यहाँ एच का मान दे दिया है कितना, 21 मीटर। ठीक है, एच का मान तो 21 मीटर हो गया, लेकिन यहाँ पर आर है, आर का तो मोने नहीं है, तो कैसे सोल्व करोगे, तो सबसे पहले व्यास को हमको किस में कन्वर्ट करना है, त्रिज्या में, तब ना होगा सोल्व। तो चलो हम यहाँ पर त्रिज्या का फॉर्मूला लिखते हैं। तो त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होगा d/2, आर बराबर d/2। इसका मतलब हो गया कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, क्योंकि व्यास को डायमीटर कहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आर बराबर डी की जगह कितना लगाएंगे, 20/2। ठीक है, अब दुक्का दो 10 बार पढ़ो, 20 हो गया। इसका मतलब आर का मान कितना हो गया, आर का मान कितना हुआ, 10 मीटर में दिया है, यहाँ पर मीटर लिखना है, 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ सोल्व हो जाएगा। पाई का मान कितना, 22/7। अब आर का मान 10 निकाले, तो 10 आर के जगह लिखेंगे और आर पर स्क्वायर लगा देंगे, मतलब कि आर पर स्क्वायर है ना जी। तो आर का मान अगर 10 लिखोगे तो 10 दे दिए, उसके बाद आर पर स्क्वायर है तो 10 का मान 10 के ऊपर भी स्क्वायर देना होगा, क्योंकि आर पर स्क्वायर है, गुना एच, एच का मान कितना है, 21। आप चाहे तो यहीं पर इसको काट सकते हैं, 7 या 21। अब 22 गुना 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और गुना 3। अब देखो इसको हम स्पीड में कैसे गुना करेंगे, आसान तरीका से। तो 22 तिया कितना होता है, 66, 22 तिया 66, तो 66 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 66 होगा, और यहाँ 2 जीरो बैठा दो। यूनिट क्या दिया होता है, मीटर। यहाँ पर आयतन का आयतन बोला है, यहाँ क्यूब बैठाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी हल हो गया बहुत आसान तरीका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, व्यास दिया 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, उसी तरह क्या करेंगे, व्यास का किसमें कन्वर्ट करेंगे, त्रिज्या में। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, देखो त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटे आधा, यही होता है ना जी। तो त्रिज्या को जैसे आर से दर्शाते हैं, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, व्यास को डी से, अब बटे 2 हो गया, हो गया इंग्लिश में, ये हो गया हिंदी फॉर्मूला। तो आर बराबर डी का मान कितना है, 7/2। तो चाहे तो आप यहाँ भी रख सकते हैं इसी तरह, या तो इसको पॉइंट में लाना है तो 3.5 आएगा, तो हम बट्टे में ही रख देते हैं, ताकि कटौने में क्या हो जाएगा, आसानी होगा। ठीक है, और ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, एच से। एच बराबर कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर। तो चलो बेलन का आयतन, यहाँ पर सबसे पहले बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र यहाँ पर सबसे पहले दर्शाएंगे। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान हो गया 22/7, और आर का मान कितना हो गया, 7/2।
तो इसको 2 बार लिख दो 7/2। क्यों? क्योंकि आर पर स्क्वायर है, इसका मतलब आर का मान 2 होगा। उसके बाद गुना एच का मान कितना है 60। यहाँ पर अब दर्शाने के बाद क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। देखो 7 से 7 काट दिए, उसके बाद 2 से 11 बार में कट जाएगा, और फिर 2 30 बार में कट जाएगा। नीचे अब खेल खत्म हो गया, और इसका मतलब अब नहीं कटेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 11 गुना 7 और गुना 30। अब इसको गुना करते हैं, जिसे 7 दिया 21, 21 गुना 11, 21 गुना 11, तो क्या हो जाएगा 21 गुना 1 21, फिर 21 गुना 1 21, 1 2 1 3 और 2 231, और 1 0 1 0 लगा दो, यानी कि 2310 यूनिट दिया हुआ सेंटीमीटर में। अब पावर में कितना देंगे 3, क्योंकि आयतन बोला है ज्ञात करें। देखो गुना कितना स्पीड में करते हैं, इसी तरह गुना आप सबको भी करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ABC पढ़ा दिया, अब डी की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या है, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी में, कि आधार की परिधि दिया गया 11 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार की परिधि दिया है 11 सेंटीमीटर, और इसमें ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई बराबर है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें त्रिज्या निकालना है। पहले क्या दिया था, त्रिज्या दिया था, उसके बाद दिया गया था व्यास, व्यास को हम त्रिज्या में कन्वर्ट किए। लेकिन अब की बार दिया आधार की परिधि। तो आधार की परिधि जो होता है वो उसका सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो सब यहाँ पर हल करना शुरू करते हैं इसको। देखो आधार की परिधि जो दिया गया था उसी को लिखिए, आधार की परिधि। आधार की परिधि कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, यूनिट बाद में लगा देंगे हल करने के बाद। तो आधार की परिधि दिया गया 11 सेंटीमीटर, आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, बराबर 11। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, गुना पाई का मान कितना होता है 22/7। उसके बाद आर, आर तो निकालना है ना जी, बराबर 11। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर ऊपर के साथ गुना करते हैं, यानी 2 गुना 22 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा 7 बरा, फिर गुना कितना है, गुना आर बराबर 11। अब देखो आर बराबर 11 और बटे कितना हो जाएगा 44/7। ठीक है, अब देखो 11 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, एक, एक हमेशा हर अंक के नीचे में रहता है। तो आर बराबर देखो, जब 4 स्टेप आ जाए, 1 2 3 4, जब 4 पूर्णांक में आ जाता है तब उसको क्या करते हैं बट्टे में लिखते हैं, मतलब कि पलट देते हैं। ये नीचे वाला संख्या कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ 7 चला जाएगा और 44 आ जाएगा नीचे, यानी हर का चला गया अंश में और अंश का आ गया हर में। अब इसको कटाते हैं, ध्यान देना, 11 1 11, 11 11 चौके 44। तो आर बराबर क्या हुआ, 7 गुना 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 4 गुना 1 करेंगे तो 4, यानी कि आर का मान कितना निकला, आर का मान निकला 7/4। अब हम निकालेंगे जो बोला गया था कि बेलन का आयतन के सूत्र से बनाना है। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, बेलन का आयतन अभी पूछेंगे, रुको अभी। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र देखो क्या होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² h। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7। अब आर का मान देखो अभी निकाले, आधार की परिधि दिया गया था उसको आर में कन्वर्ट किए, है ना। पहले आधार की परिधि का सूत्र लिखा, उसके बाद सोल्व करने के बाद आर का मान कितना आया 7/4। तो यहाँ पर अब बैठाएंगे आर के जगह पे 7/4, इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि आर स्क्वायर में है ना जी। तो आर बराबर, आर का मान मतलब 7/4, 7/4 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर पर स्क्वायर है। एच का मान कितना है 4, तो एच की जगह 4 लिख देंगे। तो 4 से 4 कट गया, उसके बाद ध्यान देना 7 से 7 कट गया, उसके बाद दुकान दो पढ़ा से कटाएंगे 2 गुना 11, दुकान तो 11 बार पढ़ेंगे 22 आ जाएगा, और फिर दुकान तो 2 बार पढ़ेंगे 4 आ जाएगा, यानी कि ऊपर में कितना बचा 11 बचा, और गुना क्या बचा 7, नीचे में क्या बचा है 2।
तो 11 सत्ते 77 और 77/2, 2 से 77 में भाग दे देते हैं, 2 से 77 में, तो 2 तिया 6, तो 7 में 6 गया, कितना बचा 1, फिर 7 उतारेंगे, फिर 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 17 में 16 घटेगा तो 1 बचेगा, अब पॉइंट बैठाएंगे, 0 लिखेंगे, और 2 पंचे 10, यानी कि पूरा पूरी कट गया, कितना आया 38.5, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का डी हल कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ई की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी डी बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का ई की ओर बढ़ते हैं। तो आधार की परिधि दिया है कितना 88 सेंटीमीटर, है ना, तो इसका क्या होता है, तो आधार की परिधि, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी के तरह बनेगा। तो आधार का परिधि जो होता है, आधार की परिधि, तो आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है, आधार की परिधि दिया गया था 88 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है, बराबर 88 दिया गया है, तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना r बराबर 88, तो 22 गुना 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44/7 गुना r बराबर 88। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, r बराबर लिखेंगे 88 और बटे कहाँ आ जाएगा 44/7 नीचे आ जाएगा। तो देखो 88 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 पूर्णांक में जब आ जाता है तो 7 को पलटा होता है, कैसे देखो, जैसे हो गया 88 अब बटे 1 गुना 7 चला जाएगा ऊपर में और 44 आ जाएगा नीचे में, यानी कि हर चला गया अंश में, अंश आ गया हर में, इसको आप कटा दो, 44 दूना 88, तो r बराबर कितना निकला 7 गुना 2 करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 14, यानी कि त्रिज्या पता हो गया। अब बेलन का आयतन से सूत्र से अब हम आसानी से बना देंगे। देखो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, उसके बाद आर का मान देखो कितना निकला, आर का मान निकला 14, तो आर के जगह पे हम 14 बैठाएंगे और आर पर स्क्वायर है इसलिए 14 को हम 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर कह रहा है कि आर 2 है तो 2 बार 14 लिखेंगे क्योंकि आर का मान 14 है, और एच का मान कितना है 25, तो एच की जगह 25, अब इसको कटा देंगे 7 दूना 14, ठीक है, तो क्या हो गया 22/14 गुना 2 गुना 25, मतलब कि 22 गुना 14 गुना 2 गुना 25 बचा। अब सबको जब गुना करेगा ना, सबको गुना करने के बाद कितना आएगा, कर देते हैं गुना, देखो 22 गुना 14 करते हैं, 22 गुना 14, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 14 दूना 28 और फिर 14 दूना 28, जोड़ो 8 8 8 8 2 10 के 0 2 1 308 आया, 22 गुना 14 के 308 आया। अब फिर 2 से गुना करेंगे, कर दो, इसको डायरेक्ट गुना कर देते, देखो 25 गुना कितना हो जाएगा 50, 25 गुना 50, 50 कर देते, 5 अट्ठे 40, अब 5 गुना 0, और फिर 5 दिया 15, और फिर कितना आया 15 40, एक तो 0 लगा दिए, 15,400, 15,400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आयतन अगर पूछेगा, आयतन पूछेगा क्यूब लगाएंगे हम, गुना जो है बहुत स्पीड में करते हैं थोड़ा बहुत जल्दी, ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने। तो दोस्त ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, आप सब जो है ये सब प्रश्न अच्छा से हल करना सीख जाओ, क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए